हेलो एवरीवन। आज हम स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि वर्ग से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 70 मीटर है और इस मैदान के बाहर चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है जिस रास्ते की चौड़ाई है 2.5 मीटर। तो बताइए रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। ए स्क्वायर गार्डन हैविंग साइड 70 मीटर एंड ए पाथ मेड outside it having width 2.5 meter, then find the area of the path। तो सबसे पहले तो इसके लिए आकृति देखिए कि हमारे पास इस तरह से स्क्वायर गार्डन और इस स्क्वायर गार्डन की जो साइड है वो है 70 मीटर। और जैसा कि स्क्वायर की वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये 70-70। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा। इसका मतलब यहाँ पे हो गया 70 गुणा 70। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसके बाहर चारों ओर एक रास्ता बनाया गया जो 2.5 मीटर चौड़ा है। तो इसके बाहर की ओर तो अगर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा तो यहाँ पर 70 प्लस 2.5 प्लस 2.5, इसका मतलब है ये हो गया 75 मीटर। तो ये भी 75 हुआ। फिर समझ रहे मेरी बात। 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा अगर दोनों पूरी हर तरफ 2.5 मीटर, तो ये जो साइड है 2.5 मीटर और ये भी 2.5 मीटर, 2.5 प्लस 2.55 हो गया, तो टोटल हो गया 75। इसका मतलब है जो नया वर्ग आया रास्ते के साथ, तो नए वर्ग यानी कि रास्ते के साथ का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल हो गया जी 75 इंटू 75, 75 गुना 75। समझ रहे मेरी बात। जब रास्ता बाहर की तरफ है ना तो उसमें हर तरफ रास्ता है, तो 2.5 मीटर इधर 2.5 मीटर इधर, टोटल कितना हो गया 5, तो 75 आ गया। तो नहीं बुझा आ गया 75, 75। अब यहां से आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए क्या करिए, 75 गुना 75 में से 70 गुना 70 माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 75 के स्क्वायर से 70 के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये कितना था 4900, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हुआ 25 और 56। तो 5625 से 4900 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे बचा 52 और 16 में से 9 गए 7, तो 725 मीटर स्क्वायर, ये उत्तर आ गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 725 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। यानी कि जो नया वर्ग आया था उसमें रास्ता इंक्लूड था, तो 75 इंटू 75 किया आपने, 5625 आ गया। और पहले जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल था 4900। तो फिर 5625 से 4900 को माइनस किया और वहां से रास्ते का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, और वो कितना आ गया 725। अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर 2 में फिर से वर्गाकार मैदान है, भुजा 60 मीटर है, लेकिन इस बार रास्ता अंदर की ओर है। इस मैदान के अंदर चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है, इनसाइड है, और उस रास्ते की चौड़ाई है 5 मीटर। यानी कि अगर हम इसमें वर्ग स्क्वायर बनाते हैं तो भाई ये हो गया स्क्वायर, और इस स्क्वायर की साइड है 60 मीटर, तो ये भी 60 मीटर। ठीक है, तो जैसा कि अभी बताया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुना भुजा यानी कि 60 गुना 60, और यहां से आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। अब इस वर्ग के अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर एक रास्ता बनाया गया और उस रास्ते की चौड़ाई है 5 मीटर। तो 5 मीटर हर तरफ चौड़ाई, तो इसका मतलब है 5 मीटर 5 मीटर कम हो गया यहाँ पे दोनों तरफ से, तो 10 कम हो गया। तो ये जो वर्ग अंदर बना इसकी भुजा हुई 50 मीटर। ठीक है जी, 5 5 दोनों तरफ से कम हुआ, इसका मतलब है नए वर्ग
जिसमें रास्ते के बिना का क्षेत्रफल, तो वो क्षेत्रफल आ गया 50 गुना 50, इसका मतलब 2500 मीटर स्क्वायर। 2500 मीटर स्क्वायर हो गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना बचा फिर? तो रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द पाथ, तो इसमें आप 3600 में से 2500 को माइनस कर दीजिए, तो 001 और 1, तो 1100 मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया 1100 मीटर स्क्वायर। तो रास्ता अगर बाहर की तरफ है तो डबल करके प्लस करना है आपको, 2.5 2.5 75 हो गया, और अगर रास्ता अंदर की तरफ है चारों ओर तो डबल करके माइनस करना। ठीक है, इसमें एक ट्रिक और भी था कि अगर इस क्वेश्चन को और जल्दी करना हो तो यहाँ पर 75 और 70 को एक बार प्लस करिए, तो 75 और 70 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 145, और एक बार 75 और 70 को माइनस करिए 5, और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा 725 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं बात? यहाँ पे भी ऐसे करिए, देखिए 50 और 60 एक बार प्लस कर दिए, कितना हो गया 110, और 60 में से 50 गए तो 10, तो गुना कर दीजिए, कितना आंसर आ गया 1100। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार क्या करना, फर्स्ट नंबर ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और जो आएगा उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नहीं तो फिर ये डिटेल में ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है। इस मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें वर्ग की भुजा 40 मीटर है, लेकिन उसके बीचों बीच ऐसे एक रास्ता बना है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है दोनों तरफ। तो आपको सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, भुजा गुना भुजा, तो यहाँ पे हो गया 40 गुना 40, तो वो आ गया जी 1600 मीटर स्क्वायर। अब ये जो रास्ता है, तो एक तरफ से रास्ते का क्षेत्रफल, अगर एक तरफ से रास्ते का क्षेत्रफल देखोगे तो देखो चौड़ाई 2 मीटर है, लंबाई तो 40 मीटर है। किसी को भी देख लीजिए, ये चौड़ाई 2 मीटर, लंबाई 40, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 40 गुना 2, इसका मतलब 80 मीटर स्क्वायर। तो फिर 80 मीटर दूसरी तरफ ही है। ठीक है, तो रास्ते दूसरी तरफ से रास्ते का क्षेत्रफल भी कितना हो गया जी 80 मीटर स्क्वायर, हर तरफ से आ गया। लेकिन यहाँ पे एक पोर्शन ऐसा है जो डबल हो गया, और इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर है, स्क्वायर है ये 2/2 का। ठीक है, तो ये जो बॉक्स बीच में बना, अगर इस बॉक्स की नेमिंग कर लूँ ABCD, तो ABCD वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल इसका हो जाएगा जी 2 गुना 2 यानी कि 4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे रास्ते का कुल क्षेत्रफल 80 प्लस 80 माइनस 4। ठीक है, तो 160 में से 4 कम हो गए और आंसर आ गया 156 मीटर स्क्वायर। अब माइनस क्यों किया, ये समझ रहे हैं बात आप? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो हमें कोई जरूरी नहीं था, हमें तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा था। तो जो रास्ता है वो 2 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा, तो दोनों तरफ को 40 गुना 2 40 गुना 2 80 80 हो गया, वो प्लस करके आ गया 160, लेकिन ये 2 बार काउंट हो गया यहाँ पे, ये जो बीच में स्क्वायर बन रहा है उसको करना पड़ा माइनस, इसलिए आंसर आया 156 मीटर स्क्वायर, 156 मीटर स्क्वायर। अगर अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा होता कि रास्ते के अलावा वर्ग में कितना क्षेत्रफल बचा शेष, तो आप इसमें से क्या करते, 1600 में से 156 को माइनस कर देते, तो फिर आपके पास वो क्षेत्रफल बचता जो कि रास्ते में इंक्लूड नहीं हुआ, जैसे ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये। ठीक है, उसमें से एक भाग का पूछा होता तो फिर 4 से डिवाइड कर देते, तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल इसमें हो गया 156। यहाँ पे ये 4 माइनस इसलिए किया क्योंकि जब हम एक तरफ से सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें वो इंक्लूड हो जा रहा है, तो सेकेंड साइड से वो इंक्लूड ना हो इसलिए उसको माइनस किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 56 मीटर है, साइड जो है 56 है
और इसके भीतर एक अधिकतम त्रिज्या का वृत्त के आकार का बगीचा बनाया गया, तो शेष बचा क्षेत्र क्या होगा? सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर गार्डन, जिसकी साइड है 56 मीटर। अब बोला कि इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, ये हो गया सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल जिसका अधिकतम रेडियस है, ठीक है। तो शेष बचा हुआ क्षेत्र क्या होगा? अब आपसे पूछा ये जो पोर्शन बच रहा है ना, ये जो बच गया साइड, ये कितना है, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात इस प्रश्न में ये होता है डायगोनल। तो इस वृत्त का जो व्यास होगा वो 56 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले तो चलो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर से वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हुआ भुजा गुना भुजा, यानी कि 56 इंटू 56 3136 मीटर स्क्वायर। और एक वीडियो में बताया मैंने कि 5 अगर लेफ्ट साइड में हो तो कैसे उसका स्क्वायर करते हैं। 5 में 25, 6 31 और 36, ठीक है जी। अब वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 56 मीटर। तो रेडियस यानी कि त्रिज्या, तो त्रिज्या जो होती है यानी कि वो डायमीटर अपॉन 2, तो रेडियस आ गया 28 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। तो 22/7 और रेडियस 28, तो इंटू 28, 2 टाइम लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 88 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। तो 88 और 28 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 88 मल्टीप्लाई 28, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 6, ठीक है, 2464, 2464, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया 2464 मीटर स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल था, जो रिक्वायरमेंट है हमारी कि शेष बचा हुआ क्षेत्रफल कितना है, तो शेष क्षेत्रफल के लिए 3136 से 2464 को कर दीजिए माइनस। तो यहाँ से बचा हमारे पास 2, ठीक है जी, और 13 में से 6 गए 7, और 10 में से 4 गए तो 6, तो 672 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 672 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए एक बार फिर से कि क्या बोला मैंने। सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का जो व्यास है वो 56 है, डायमीटर, तो डायमीटर 56 हो गया तो रेडियस हो गया 28। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, रेडियस का स्क्वायर, 7 से 28 घटा 4। अब 88 इंटू 28 किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं, तो फिर यहाँ पे आया मेरे पास 2464, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो वहाँ से मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया 672, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न इसमें इस तरह से, एक वृत्ताकार मैदान की भुजा 14√2 है, जस्ट वेट, सॉरी, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 14√2 मीटर है, और इस वर्ग के बाहर वर्ग के सिरों को छूता हुआ एक वृत्त बनाया गया है, जो वर्ग का मैदान के अतिरिक्त क्षेत्रफल कितना होगा? सेम क्वेश्चन वैसे ही, लेकिन इस बार जो सर्कल है वो बाहर से है। तो जैसे कि मैं इसमें डायग्राम ड्रा करूं, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर, और स्क्वायर की जो साइड है वो 14√2 है, और इस स्क्वायर के बाहर
वृत्त के वर्ग के सिरों को छूता हुआ एक सर्कल बनाया गया है इस तरह से। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि मैदान के अतिरिक्त क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये जो पोर्शन है ना, ये चाहिए हमें, ये कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहली बात है कि इस बार हमें डायगोनल से डायमीटर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें एक फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और जब हम बात करते हैं वर्ग की, तो उसमें ये दोनों साइड बराबर हैं, इसलिए एच स्क्वायर इक्वल टू 14√2 का स्क्वायर प्लस 14√2 का स्क्वायर, ये भी तो 14√2 ही होगा। ओके, तो यहां से आपके पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196 इंटू 2 प्लस 196 इंटू 2, 14 का स्क्वायर 196, तो भाई ये हो गया 12 और 39, तो ये 392। अब 392 का डबल हो गया आपके पास 4, 9 9 18 है ना जी, और 3 3 6 और 1 7, तो h का स्क्वायर आ गया 784। इसका मतलब h हो जाएगा रूट ऑफ 784, और 784 का स्क्वायर रूट होगा 28। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास h आ गया, डायगोनल हो गया 28 मीटर। अब ये 28 मीटर हो गया अगर, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये डायमीटर हुआ, तो रेडियस हमारे पास यानी कि त्रिज्या जो है वृत्त की, त्रिज्या आ गई 28/2 यानी कि 14 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 44 इंटू 14, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 616 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है भुजा गुना भुजा, तो 14√2 का स्क्वायर, और वो आ गया हमारे पास 392 मीटर स्क्वायर, जो हमने पहले भी किया। अब वर्गाकार मैदान के अतिरिक्त क्षेत्रफल, तो अब रिक्वायर्ड क्षेत्रफल जो हमारे पास है वो आ गया 616 में से हमने 392 को कर देना माइनस, तो यहाँ से हमारे पास बचे 4, 11 में से 9 गए 2, और 5 में से तो 224 मीटर स्क्वायर, तो ये उत्तर हुआ हमारे पास। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, कोशिश की कि आपको समझ आए। ठीक है जी, कोई कमी हो तो बताएं। धन्यवाद।